आर इंडिया न्यूज पे देखिए इस वक्त प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब बाहर आए और बाहर आने के बाद भी घर में नहीं रहे। लाल की देख रहे होते हैं, इसीलिए कहा कि थोड़ा समय कथा के लिए निकालो, थोड़ा समय भगवान के लिए निकालो, थोड़ा समय भगवान के भजन के लिए निकालो। ये शादी ब्याह तो जीवन भर लगे रहेंगे। ब्याह हो जाएगा बेटे का, फिर क्या लगेगा मन में कि अब तो इसको एक बालक और हो जाए, वो भी हो जाए, उसके साथ खेलने में व्यस्त हो जाएंगे और सोचेंगे नाती का ब्याह और हो जाए, फिर देखेंगे भजन वजन। ये तो बुढ़ापे की चीजें हैं। वो भी हो गया, आंखों पे चश्मा लग गया, बिल्कुल पड़े हुए खटिया में, और फिर भी किसी ने कहा भैया भजन कर लो, तो बाबा क्या कहेंगे, तो नाती को ब्याह तो है, नाती के छोरा को ब्याह और रह जाए तब हम भजन। अरे अगर मैं देख लूंगा तो माता पिता से प्रेम हो जाएगा, इनसे स्नेह हो जाएगा, फिर मैं इनको छोड़कर जा नहीं। देखो जो रसिक होते हैं वो रसिक तो दूर दूर से चल के आ जाते हैं कथा से प्रेम। अगर हम ये सोच रहे कथा पास में नहीं हो रही, दूर हो रही है, हम क्या करेंगे जाके, अरे कहा था पास में कर लो, हम नहीं जा रहे, जिसको जाना है वो जाए। लेकिन कथा से जिसको प्रेम है वो तो कहीं भी रह रहा हो, किसी भी स्थान पर हो, वो तो आएगा। जैसे गोलोक धाम में, लेकिन जब राधा रानी को लगा कि जो कथा ये हर समय करे, शादी ब्याह भी आया भी नहीं है, बस बातचीत चल रही है, पहले से ही हम तो सारी प्लानिंग करके बैठ जाते हैं। और इसीलिए उन्होंने श्री सुखदेव जी के रूप में उस सुख पक्षी को इस धराधाम पर में यही रखते हैं। घर में विवाह है लेकिन फिर भी समय निकाल कर लाए। श्री सुखदेव जी महाराज जो जवान थे और इस साल कथा में आए नहीं, तो बताओ अच्छा लगेगा? हमको तो ऐसा कह रहे, हमने फोन किया और फोन करके बुलाया है। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा व्यस्त हूँ, लेकिन हाँ मैं साहब कह रहे हमने फोन किया और फोन करके बुलाया है। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा व्यस्त हूँ, लेकिन हाँ मैं। मेरा नाम भूदेव सिंह है, पूर्व प्रमुख फतेहपुर सीकरी, हाल निवासी वैशाली नगर बोधला। कैसा लग रहा है आपको भागवत कथा में आके? हाँ, कैसा लग रहा है ये तो पूछने की बात नहीं है, इतना अच्छा लग रहा है। एक तो किशोरी जी का समझाने का तरीका इतना सरल है, मानो हम कभी कथा सुनते थे रमेश भाई ओझा की, उनकी बिल्कुल ऐसी महसूस होती है कि वही इस समय गा रहे हैं, अपनी तरफ से बात नहीं। तो रमेश भाई ओझा की तरह से बिल्कुल उसी तर्ज पर इनकी कथा चल रही है। पूरे क्षेत्र की जनता बहुत उत्साह है, इसमें उत्साह वर्धन कर रही है, इनका भी जनता पूरी आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी अगर इसी तरह से कथा भागवत होती रही तो निश्चित रूप से संस्कारों में बहुत बड़ा अंतर आएगा। युवा पीढ़ी इन्हीं कथाओं से संस्कार ले रही है और अच्छे संस्कार मिलेंगे। कन्हैयालाल सोनी, निवासी श्यामनगर। यहाँ पर कथा जो है चल रही है, भागवत कथा शुरू हुई है कल से। कल जो कलश यात्रा निकाली गई उसके तत्पश्चात जो है भागवत चली, ये 7 दिन तक चलेगी। 4 तारीख को भंडारा होगा और पूरा जो है भागवत कथा सुनकर पूरा क्षेत्र बहुत खुशी से है। यही प्रार्थना करता हूँ सभी लोग आए, भागवत कथा सुने और धन्य का लाभ उठाए। बताइए, आज भागवत कथा के लिए दूसरा दिन है। आज भागवत कथा का दूसरा दिन है। इस भागवत कथा को जितनी पिछली बार भी हमने भागवत कथा कराई थी, हमारी कॉलोनी ने पिछली बार भी भागवत कथा कराई थी, इस बार भी कराई और फिर आगे भी कराएंगे। भागवत कथा को जितना सुनो और मनन करो तभी एकदम वो नई कथा ही जैसी लगती है।
जितनी गहनता से इसको समझेंगे उतना जो है लगता है कि हम फिर सीख रहे हैं कुछ। और भगवान की भक्ति से समाज का उत्थान होता है और समाज के उत्थान के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। एक चरित्रवान युवा पीढ़ी को विकसित करने के लिए धार्मिक संस्कारों को प्रचार प्रसार करना और इस तरीके की भागवत वगैरह होना बहुत आवश्यक है। अपना भारद्वाज है और यह मंगलम में गर्मा किशोरी जी की भागवत बहुत अच्छी हो रही है। तो ये भागवत बहुत अच्छे से कहती है, पहले भी बोला था अब भी कह रही है और यहाँ पे युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी चीज है, सुननी भी चाहिए ये भागवत आजकल का जो माहौल है उसको देखते हुए।